गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए आज हम अध्ययन करेंगे किसी वस्तु के भार में कमी जब द्रव में डुबोई जाती है। तो यहाँ पर जैसे ये है, आइए देखते हैं। पहले ये समझ लीजिए उत्क्षेप बल या उत्प्लावक बल होता है। ये क्या है? जब कोई वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो वस्तु पर द्रव द्वारा ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है जिसे उत्क्षेप बल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई गिलास है, जब इसे हम उल्टा करके किसी द्रव में डुबोते हैं तो द्रव जो है इस गिलास पर ऊपर की तरफ एक बल कार्य करता है जिसे हम ऊपरमुखी बल या उत्प्लावक बल या उत्क्षेप बल के नाम से जानते हैं। इसी बल के कारण ये वस्तु जो है, ये गिलास जो है द्रव में डूबता नहीं है, ऊपर की तरफ आ जाता है। ओके, ये रीजन है इसके। तो उसी को हम, जैसे कोई भी वस्तु है यदि उसको हम किसी द्रव में डुबोते हैं तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। ऐसा कमी क्यों होता है? क्योंकि वो जो वस्तु है, वस्तु पर द्रव द्वारा ऊपर की तरफ एक बल कार्य करता है जिसके कारण वस्तु जो है पुनः ऊपर की तरफ आ जाती है और इसी ऊपर की ओर लगने वाले बल को उत्क्षेप बल या उत्प्लावन बल कहते हैं। अब यहाँ पर हम जैसे ये जानेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। इस कमी का अध्ययन कर रहे थे और वो एक गणितीय फार्मूला बनाना चाह रहे थे। तो जैसे यहाँ पर आंकिक मान क्या होगा, जब तक कोई आंकिक वैल्यू नहीं आ जाती है तब तक हम उस सिद्धांत को मानते नहीं हैं। तो वो एक गणितीय फार्मूले के आधार पर बताना चाहते थे कि वस्तु के भार में कितनी प्रतीत होती है, मतलब कितने न्यूटन की कमी आ रही है, कितने बल की कमी आ रही है। तो उस कमी को ज्ञात करने के लिए आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ेंगे यहाँ पर। तो जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है या कमी आ जाती है। यह आभासी कमी या जो कमी प्रतीत होती है उसे हम आभासी कहेंगे। तो यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ये भी एक सूत्र बन जाएगा यहाँ से। देखिए जैसे ये बन गया, फार्मूला बन गया यहाँ से। ये हो गया आर्किमिडीज का सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो हम जैसे यहाँ पे ये थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं। मान लेते हैं जैसे एक बर्तन है और इसमें हमने दो डिफरेंस आकार के गिलास ले लिए हैं, एक बड़ा गिलास ले लिए हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें, इसको जब हम इसमें डुबोएंगे तो इसमें ये जैसे मान लेते हैं द्रव से भरा हुआ है तो ये कम जल को हटाएगा इसमें से और ये ज़्यादा अधिक जल को हटाएगा। तो इसके भार में कम प्रतीत होगा, इसके भार में ज़्यादा कमी प्रतीत होगी, क्योंकि ये अपने आयतन के बराबर पानी को हटा देगा। ये अपने आयतन के बराबर पानी को हटाएगा यानी जल को हटाएगा। तो सबसे ज़्यादा जल को हटाएगा कौन? ये बड़ा वाला, क्योंकि इसका आयतन क्या है? अधिक है। ओके, इसी बात को हम समझने के लिए यहाँ पर डेंसिटी का भी प्रयोग करते हैं, घनत्व। तो घनत्व बराबर एक फार्मूला होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ये द्रव्यमान बटे आयतन होता है। आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसी को हम आयतन कहते हैं। तो घनत्व जो होता है वो सभी वस्तुओं का कांस्टेंट होता है, चाहे लोहा हो, चाहे तांबा हो, चाहे चांदी हो, या जल हो, या विलयन, जितने भी विलयन है सबका एक घनत्व होता है। ये घनत्व कांस्टेंट होता है। क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट क्यों होता है? क्योंकि द्रव्यमान अगर बदलता है तो आयतन भी बदल जाएगा, तो दोनों का रेशियो है और ये रेशियो जो है हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे पेट्रोल का घनत्व हमेशा कांस्टेंट होता है। आइए और विस्तार से जानने के लिए हमने एक प्रश्न लिया यहाँ पर। ये प्रश्न है 500 ग्राम का एक पैकेट जिसका आयतन 250 सेंटीमीटर क्यूब है, यह 1 ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले जल में तैरेगा या डूबेगा। पैकेट द्वारा विस्थापित जल का द्रव्यमान कितना होगा? तो घनत्व का मात्रक जो होता है वो ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब इसमें होता है सीजीएस पद्धति में, और ये ग्राम में दिया है सीजीएस पद्धति में। सभी मात्रक हमने सीजीएस पद्धति में रखे हैं। तो एमकेएस और सीजीएस पद्धति में दो तरह के मात्रक होते हैं जिसके बारे में हम आपको पिछले वीडियो में बताए हैं, उसको आप पढ़ लेंगे। वहाँ पर इसकी यूनिट यानी इसका जो मात्रक होता है उसके बारे में बताया गया हम। आइए देखिए यहाँ पर इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर
तो यहाँ पर जो इसका द्रव्यमान है वो m बराबर दिया हुआ है 500 ग्राम, 500 ग्राम। इसका आयतन हो जाएगा 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान हो जाएगा 500 और बटे 250, तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2, यहाँ से 2 ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये आ गया डेंसिटी किसका, पैकेट का। यानी जो पैकेट है उस पैकेट का घनत्व कितना आया, 2 ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब। जल का घनत्व कितना है, जल का घनत्व देख लेते हैं यहाँ से, जल का घनत्व कितना दिया हुआ है। जल के घनत्व को हम रो से लिखें अगर, या यहाँ भी आप D1 या D2 जिससे भी लिखना चाहें, हम रो से लिख दे रहे हैं यहाँ पर। तो जो दिया हुआ है 1 ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ही आसान है जानना इसमें। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं ये जल है, ये जल है और इस जल में हम इस पैकेट को डुबो रहे हैं। तो मान लेते हैं कोई पैकेट है इस तरह से, अब ये डूब जाएगा कि तैरेगा, इसके बारे में अध्ययन कैसे करेंगे, डेंसिटी के आधार पर। तो यहाँ देखिए इसमें जो है वस्तु का घनत्व यानी डी की जो वैल्यू है वो रो से अधिक है, डी की वैल्यू रो से अधिक है, ये ज्ञात हो रहा। तो जब इसकी डेंसिटी अधिक होगी और विलयन का घनत्व कम होगा तो ये इसी में डूब जाएगा। अर्थात ये क्या हो जाएगा, ये डूबेगा कि तैरेगा, तो ये डूब जाएगा। ओके, यहाँ से ये डूब जाएगा यहाँ से। तो कौन डूबेगा, ये जो पैकेट है ये जल में डूब जाएगा पूर्ण रूप से, क्योंकि इसका घनत्व अधिक है। तो अब ये डूबेगा तो कितना पानी को हटाएगा, अगर ये मान लेते पूरा जो बर्तन है पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो कितना पानी को हटाएगा, कितना ग्राम जल जो है ये विस्थापित कर देगा। इसके बारे में अध्ययन करने के लिए आइए देखते हैं। तो पैकेट द्वारा हटा विस्थापित, यानी जो दिया हुआ है विस्थापित जल का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, जल का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा, यहाँ से ये किसको हटाएगा, जल को। तो यहाँ पर एक फार्मूला बन जाएगा m डैश इंटू जी, m डैश इंटू जी, m डैश इंटू जी। तो m डैश इंटू जी क्या हो जाएगा, यहाँ से m डैश क्या है, ये जो है ये जो पानी को हटा रहा है उसका द्रव्यमान हमने लिया है यहाँ पर, लेकिन उसका द्रव्यमान इसमें दिया नहीं है कि उसका द्रव्यमान कितना होगा, उसका द्रव्यमान कितना होगा ये नहीं दिया हुआ है इस टॉपिक में। तो आइए देखते हैं इसमें, ये m डैश जो है m डैश, इस m डैश की वैल्यू नहीं दी गई है। अगर मान लेते ये जो जल गिरेगा यहाँ से, अगर मान लेते ये जो जल आता है यहाँ पर, ये m डैश ग्राम का जल ये पैकेट हटाएगा, इसमें हमने मान लिया। अब m डैश की वैल्यू नहीं पता है, m डैश की वैल्यू नहीं पता है, तो हम m डैश को क्या लिख सकते हैं, m डैश का मतलब हो गया यहाँ पर जैसे द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन गुणे घनत्व, तो यहाँ घनत्व किसका लिखना है, कौन हट रहा है, जल हट रहा है, तो जल का घनत्व रखेंगे यहाँ पर, तो जल और गुणे हो जाएगा जी। ओके, यहाँ हो जाएगा जी। तो अब यहाँ पर या द्रव्यमान बराबर, सॉरी यहाँ हमने जी का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान पूछा है, भार पूछा होता तो m डैश जी लिखते। ओके, यहाँ गलत हो रहा था, तो यहाँ m डैश जी लिखते, क्या कब, जब भार पूछता तब। अब ये पैकेट द्वारा विस्थापित जल का द्रव्यमान, तो जी नहीं आएगा इसमें क्योंकि भार का फार्मूला नहीं बताएंगे, केवल द्रव्यमान। तो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। तो हम आयतन किसका लिखेंगे, पैकेट का आयतन कितना है, तो पैकेट का आयतन है 250 और जल का घनत्व कितना है 1, तो ये आ जाएगा 250 ग्राम। ओके, 250 ग्राम जल जो है इस बर्तन में आया, जो हटा पानी, यानी ये पैकेट कितना हटाएगा, अपने आयतन के बराबर जल को हटा देता है। ओके, बहुत आसान है समझना। तो यहाँ हमेशा अगर इसकी डेंसिटी अधिक होगी वस्तु की, विलयन के या द्रव के घनत्व से अधिक होगा तो वह इसमें पूर्ण रूप से डूब जाएगा और कितना आयतन पानी को विस्थापित करेगा, इस फार्मूले के आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रश्न को और दूसरी तरह से अगर हम समझें, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं यहाँ अगर इसका आयतन हम बढ़ा के 1000 कर दें। ओके, देखिए यहाँ से 1000 हो गया,
तो 1000 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा प्रश्न, तो अब यहाँ पे ये प्रश्न संख्या आपका 2 बन जाएगा। यहाँ से ये प्रश्न संख्या क्या बन जाएगा 2। आइए देखिए यहाँ से ये प्रश्न संख्या बन जाएगा 2। अब यहाँ से आप बताइए कि अब क्या होगा, 500 ग्राम का एक पैकेट जिसका आयतन 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, यह 1 ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले जल में तैरेगा या डूबेगा। अब आपको बताना है, तो आप यहाँ समझ लीजिए, पहले इसकी डेंसिटी ज्ञात कर लीजिए और दोनों डेंसिटी से तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 500 ग्राम और इसका आयतन कितना दिया गया है। अब कितना आयतन हो गया 1000, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1000 और 2 जीरो से कैंसिल, यानी 0.5 ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ अब कौन अधिक है, अब डी की वैल्यू जो है कम हो गई, रो की वैल्यू अधिक हो गई। ओके, अब डी की वैल्यू कम है, रो की वैल्यू अधिक हो गई। अब ये जो है अब क्या होगा, अब तैरेगा। अब जो है ये वस्तु का घनत्व विलयन यानी द्रव के घनत्व से कम है, तो अब तैरेगा, अब डूबेगा नहीं। अब ये वाला पार्ट सही है, अब तैरेगा। तो तैरेगा, अब पानी को कितना हटाएगा देख लेते हैं इसमें भी। तो यानी कुछ ना कुछ वो जो है उसके जो आभासी कमी होगी, वो कमी उसके द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है या द्रव के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो विस्थापित यानी इसमें भी ज्ञात कर लेते हैं, विस्थापित जल का द्रव्यमान। आइए देखते हैं कितना हो जाएगा इसमें, द्रव्यमान m डैश इसमें भी ज्ञात कर लेते हैं। तो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व हो जाएगा। तो घनत्व यहाँ से कितना आयतन हटाएगा वो, तो इसका आयतन है 1000 यानी 1000 गुणे घनत्व 1। अब यहाँ से हो जाएगा 1000 ग्राम। ओके, अब 1000 ग्राम जल को हटाएगा वो, कौन हटाएगा, इन्हीं जो वस्तु है वो 1000 ग्राम जल को हटाएगा, क्योंकि अब उसका आयतन अधिक हो गया। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं, आभासी कमी भी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें आभासी कितनी कमी हो रही है, इस कमी को जानने के लिए ये m डैश हो गया यहाँ से, और यहाँ पर 500 ग्राम है और पानी कितना हटा रहा है m डैश 1000। तो 1000 हटाएगा, तो यहाँ इसमें से इसको हम घटा देंगे, हमको आभासी कमी प्रतीत हो जाएगी। इसके द्रव्यमान में जो आभासी कमी हो रही है वो ज्ञात कर सकते हैं। वास्तविक द्रव्यमान में से ये जो विस्थापित जल का जो द्रव्यमान है, इसको घटाने से आभासी कमी हमको मिल जाती है। ओके, अब आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में इसके बारे में बताएंगे।